फिजिक्स सुनते से बच्चे डर जाते हैं, लेकिन नहीं नहीं, रुको रुको रुको, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चैप्टर 4 डिस्क्राइबिंग अराउंड अस, क्लास 9th। ठीक, और इतने मजेदार तरीके से स्लाइड में हम लोग एकदम डिजिटलाइज पिक्चर के साथ पढ़ेंगे कि आपको मजे ही आ जाएंगे। बस आप वीडियो को पूरी देखना, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। लेकिन अभी मैं कैसे बता दूं सारी चीजें, आप जाके देखो सही। तो आज हम बात करने वाले क्लास 9 एक्सप्लोरेशन डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, पेज नंबर 48 to 51 तक की हम बात करेंगे। और इसमें से सारे जितने कॉन्सेप्ट से डेफिनेशन, क्वेश्चंस और आंसर आ सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सारी बात करने वाले हैं। तो चलो हम एक एक करके शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो हमारा चैप्टर है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, क्लास 9 फिजिक्स जो अपना है 4th चैप्टर। मोशन तो सब दूर होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप, थोड़ा सा मैं बता दूं, एनसीईआरटी जब रीड करोगे उससे पहले, मोशन जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, ऐसा कह सकते हैं, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। अभी मैं यहां खड़ा हूं, थोड़ी देर बाद मैं यहां आ गया, टाइम के हिसाब से मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं, उसको आप लोग बोलते हो मोशन। मोशन के कई टाइप्स होते हैं और वही टाइप्स वगैरह के सारी बात हमने कर रखा है और बुक ने भी कर रखा है। स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, रोटेशनल, स्पिन मोशन, तरह तरह के मोशन है, देखो। लेकिन बोले कैसे पता चलेगा, तो आपको ना एनसीईआरटी जैसे आप रीड करना शुरू करोगे ना, तो आपको सबसे पहले ये मिलेगा। मैं एकदम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को एक बेहतरीन पिक्चराइज्ड करके आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो, मोशन इज एवरीवेयर, कहां कहां हमारा मोशन है जो एनसीईआरटी में हमारा लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले बटरफ्लाई मूव करता है, और तितली, ठीक है। तो बटरफ्लाई जो है ना, ये फ्लटर्स फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, एक हो गया। ओशन टाइड्स, ये सब एग्जांपल आपके बुक में है, ठीक है। राइज एंड फॉल ऑफ द रिदमिकली, देखना, लहरें, लहरा के बलखा के, ठीक है। कौन? पानी की लहर, कहां पे? समुद्र में, इसको टाइड्स बोलते हैं, ओशन टाइड्स, ठीक है। क्लाउड्स, बादल अभी यहां था वहां चल गया, मैं आवारा बादल, ठीक है। तो ये हो गया। ड्रिफ्ट अक्रॉस स्काई, इधर से हो जाता है। और यहां देखो, स्लिथर इन अ कर्व्ड पाथ, सांप चलता है ऐसे ऐसे करके। तो ये सारी इमोशंस के टाइप्स आपके एनसीईआरटी के पहले पैराग्राफ में दे रखा है। अगर हम बात करें, एवरीथिंग अराउंड अस इन मोशन फ्रॉम टाइनी इंसेक्ट टू मैसिव ओशन टाइड्स, मतलब आप आसपास जितने भी देखोगे, बहुत सारी चीज़ें आपको रेस्ट में देखते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे मोशन में दिखते हैं। गाड़ी चलते हैं, गाड़ी चलता है, और क्लाउड्स वगैरह, ये तो एग्जाम्पल दे रखा है। इवन आपने कभी देखा है, घर में एक छोटी सी कोई छेद होता है या खिड़की जाला ऊपर होता है, वहां से क्या आता है? सन रेज आता है, तो वो टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। वहां पर 10 पार्टिकल डांस करते हैं क्या? तो छोटे से पार्टिकल से लेके एक बड़े बड़े टाइड्स तक ये सब के सब मोशन करते हैं। और वही मोशन हमको बात करनी है, क्यों? क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है मोशन अराउंड अस, ठीक। ये जो साइंस की बुक है, प्योर क्यूरियोसिटी के हिसाब से बात करता है, मतलब आसपास जो है उसी से आप सीखो, और जो नहीं पता वो अपने टीचर से पूछो, मम्मी पापा से पूछो, और सीखना है, मतलब आपको एक साइंटिस्ट बना के ही मानेगा। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मोशन की, तो यहां पर बात करना पड़ेगा लीनियर मोशन। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब मोशन है ना, स्ट्रेट लाइन। मान लो तुम यहां से स्टार्ट करके यहां तक जा रहे हो, ओ से लेके ए तक, ये स्ट्रेट लाइन पर जा रहे हो, ठीक। बोले इसका एग्जांपल अभी बताऊंगा, इसको पिक्चर के हिसाब से बताऊंगा कि कैसे क्या। ट्रेन, रेल सीधा सीधा जाता है, ठीक है। फॉलिंग अ बॉल, बॉल अगर मान लो यहाँ पे एक बॉल है मेरे पास, मैंने इसको नीचे छोड़ दिया, यहाँ देखो स्ट्रेट लाइन में गिरा ये, ठीक है क्या। स्विमिंग रेस, अब देखो स्विमिंग रेस बहुत सारे रहते हैं और कुछ मीटर का डिस्टेंस होता है और हमको कम समय में पहुंचने वाला जीतता है। अब उसमें अगर तुम टेढ़ा मेढ़ा चलोगे तो रेस तो हार जाओगे ना। तो ये सब स्ट्रेट लाइन मोशन है। सर्कुलर मोशन हमारा गोल चौराहा है, गोल चौराहा। तुम यहाँ से इस मतलब चौराहे की बात कर रहे हो, यहाँ पर आप हो, यहाँ से आपने शुरू करा, ऐसा गोल चक्कर काट लिया। सर्कुलर मोशन कैसे? पंखे की ब्लेड देखो अपने घर में, आसपास का एग्जांपल, पंखे की ब्लेड, अर्थ अराउंड सन, भैया यहाँ पर आपका सन है, यहाँ पर आपका अर्थ है, जो आपस में एक दूसरे का चक्कर काटते कि नहीं काटता सर्कुलर ऑर्बिट में। घड़ी की क्लॉक, वो घड़ी की सुई, मिनट हैंड बोलो या आवर हैंड बोलो, सब के सब सर्कुलर मोशन करते हैं। और ऐसे ढेरों एग्जांपल है सर्कुलर मोशन के, ठीक। तो हम उन चीज़ों को ले रहे हैं। अच्छा, ऑसिलेटरी मोशन जब भी बात करते हैं ना, तो बैक एंड फोर्थ मोशन होता है। मतलब ये मान लो यहाँ पर मैंने ये एक बॉल को एक रस्सी से टांग दिया, ये स्ट्रिंग है और ये हमारा बॉल है, ठीक है। और इस बॉल को मैंने ऐसे मारा फट से, तो बॉल कहीं यहाँ आएगा,
फिर यहाँ आएगा, ये इस तरीके से मोशन होगा कि नहीं होगा? इस तरीके के मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। जब भी बैक एंड फिर आगे फिर पीछे, आगे पीछे, इस तरीके के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। देखो पेंडुलम स्विंग, स्विंग करता है ना, गिटार की स्प्रिंग, ये सब क्या है? गिटार की स्ट्रिंग, तुझे देखा तो ये जाना सनम, ठीक है? तो ये सारी चीजें क्या है हमारे पास? ऑसिलेटरी मोशन। और भी टाइप ऑफ मोशन होता है, स्पिन मोशन होता है, ट्रांसलेटरी मोशन होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है। अपन को नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, बस बाद में पढ़ेंगे वो 11th क्लास में। अब यहां पर पहले ही पैराग्राफ में आपको थिंक ओवर इट बोला गया है। सोचो, वो नहीं कि आपको ये क्वेश्चन दे दिया इसका आंसर दो, नहीं, हमने आपको हिंट दिया है, अब आप सोचो कि ऐसा क्यों। मान लो आप है ना कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, घर वालों के साथ या दोस्तों के साथ, खैर 9th के बच्चे दोस्तों के साथ तो जाने नहीं देंगे, घर वालों के साथ जा रहे हो। अब हाईवे पे आपकी गाड़ी चल रही है और हाईवे पे गाड़ी 120, 130, 160, 150 के स्पीड से चलता है, और वहाँ पे ट्रक भी चलते हैं, ठीक है? और ट्रक बहुत हैवी होता है और लंबी लंबी ट्रकें होती है। तो आपको ये बोला गया है कि अगर मान लो आपकी गाड़ी ट्रक के पीछे है तो आप उससे कितने डिस्टेंस दूर रहोगे जिससे आप सेफ रहोगे। बात समझ में आया क्वेश्चन? तो ये थिंक अबाउट इट। तो यहां पर इसका आंसर मैं बता रहा हूं कि सेफेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। यह ट्रक है हमारा, वाई शुड यू मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अ मूविंग व्हीकल लाइक अ ट्रक। तो ट्रक बहुत भारी होता है और स्पीड भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आपको बता दूं, भारी वजन वाला और ज़्यादा स्पीड वाले ट्रक को रोकने के लिए भैया आपको समय ज़्यादा लगेगा। क्या होगा? समय ज़्यादा लगेगा। और आप भी अगर स्पीड में हो तो अगर ट्रक आगे रुका है तो आपको भी रुकना पड़ेगा, और आप भी रफ्तार में हो तो आप भी जब ब्रेक मारोगे तो रुकने में समय ज़्यादा लगेगा ना। तो क्या होगा? ट्रक से भिड़ जाओगे आप और बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, और भगवान जाने क्या होगा, ले जाने क्या होगा, ठीक है? तो इस वजह से ना एक सेफेस्ट डिस्टेंस आपको लेके चलना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा हूं? अ मूविंग ट्रक कैन नॉट स्टॉप इंस्टेंटली, एकदम से नहीं रुकता है। इट नीड टाइम, टाइम एंड स्पेस टू स्लो डाउन, भैया उसको स्लो डाउन होने में टाइम लगता है। दिस स्टॉपिंग डिस्टेंस इंक्रीज विद स्पीड। अगर आपकी स्पीड बढ़ जाती है तो जो स्टॉपिंग टाइम होगा ना, स्टॉपिंग टाइम भी क्या हो जाएगा? आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? तो पहली बात तो दुर्घटना से बचने के लिए आपको क्या करना, गाड़ी तो स्लो ही चलाना चाहिए। खैर हाईवे में तो स्पीड चलती है, और अगर आप स्लो नहीं चल पाते तो आपको डिस्टेंस मेंटेन करना रखना पड़ेगा। मान लो ये ट्रक है और ये पीछे, ये आप आ रहे हो, यहां पर आप आ रहे हो, तो आपके और इसके बीच में लगभग 100 मीटर का डिस्टेंस तो होना चाहिए, ठीक है? वैसे ट्रक वाले बेवड़ी होते हैं ऑलमोस्ट, तो उसका तो कुछ नहीं, तुम निपट जाओगे, ठीक है? अच्छा, यहां पर एक एग्जांपल, ये पॉइंट याद रखना, द फास्टर द व्हीकल द लॉन्गर द स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टे सेफ स्टेप बैक, सबसे पीछे रहो, सेफ रहो। हाँ, तो एक सवाल आ सकता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब ऐसे कितने डिस्टेंस पर आप रुक जाओगे जिससे आप सेफ रहोगे। तो बस याद रखना कि अगर किसी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है तो क्या उसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस भी ज़्यादा होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। इस क्वेश्चन को याद रखना, ये असर्शन रीजन में ये क्वेश्चन आपको दे सकता है, ठीक है? तो ऐसे करके हम सारी बात करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? ये 4.1 जब बुक पढ़ोगे तो आपको ये चीज मिलेगी, 4.1, ठीक है? चैप्टर 4 है तो 4.1 पेज नंबर 49 पे आपको आना पड़ेगा। यहां पे क्या है? लीनियर मोशन। सबसे पहले लीनियर मोशन का डेफिनेशन, अगर कोई बोले व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर मोशन, तो लीनियर मोशन का मतलब ये होता है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है? देखो, लीनियर मोशन, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर ये इधर से इधर जा रहा है ना कार, तो ये इधर ही जाएगा आपका कार, ठीक है? इधर ही जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन इन वन डायमेंशन भी बोल सकते हैं, या स्ट्रेट लाइन मोशन बोल सकते हैं, या लीनियर मोशन बोल सकते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम है। वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है? एक नाम तो ये हो गया, ये याद रखना। या फिर आप इसको क्या बोलोगे? स्ट्रेट लाइन मोशन। लीनियर मोशन तो है इसे। एक और इसका इंपॉर्टेंट नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, बोले स्ट्रेट लाइन मोशन और लीनियर मोशन इज ऑल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। जो बता रहा हूं उसको आप ध्यान में रखोगे, आपके एग्जाम में पूछेंगे। अच्छा, नई बुक है, ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे रेफरेंस आ गई है, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं, हम बताएंगे, हम ये सारी चीजें अपन बताएंगे, ये सारी चीज, ठीक है? तो जो बता रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ना। अच्छा, अब देखना यहां पर क्या बोल रहा है। ऑब्जेक्ट मूव ये देखो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहा है, एंड पाथ इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन।
आपको अगर डेफिनेशन लिखना है ना तो यहां तक लिखना और ये लाइन भी जरूर लिखना, हो गया। लेकिन इस केस में क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करता है तो क्या होना चाहिए, पाथ ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधा होना चाहिए, और डायरेक्शन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, डायरेक्शन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव अभी बात करेंगे, ठीक है। वो लेफ्ट राइट वाला एक्स एक्सिस वाई एक्सिस याद है ना, राइट पे एक्स पॉजिटिव, लेफ्ट पे एक्स नेगेटिव, ऐसा ही कुछ यहां पर होने वाला है। तो ये आई होप आपको लीनियर मोशन समझ में आ गया होगा, इसका डेफिनेशन भी समझ में आ गया होगा। अब देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हमको दे रखा है बुक में, ये बुक का डायग्राम है, कौन सा 4.1 के लिए सारी चीजें, ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, वो सारी एग्जांपल जो पहले स्लाइड में अपन ने पढ़ा था, कहां गया ये स्लाइड, ये देखो ये सारी मोशन थे हमारे आसपास, है ना, ये सारे एग्जांपल्स थे, वही सारे एग्जांपल्स तो मेरा यहां पर है, देख लो। तो देखो सबसे पहले स्विमर रेस, जो स्विमिंग में रेस चलता है तो सीधे स्ट्रेट लाइन में उसको जाना पड़ता है, ये एग्जांपल हो गया। स्विमर मूव स्ट्रेट अक्रॉस द पूल, इस पूल में, ठीक। दूसरा क्या हमारे पास, हाईवे, कार ऑन अ हाईवे, कार ऑन अ हाईवे, हाईवे तो बहुत लंबी लंबी सड़क, ठीक है। अब वहां पर सीधे सीधे चलना पड़ेगा, अब इतनी लंबी सड़क, स्पीड बहुत ज्यादा होगी, अगर मान लो वहां पर टर्न होगा और आपको पता नहीं है तो आप तो खाई में गिर जाओगे, है ना। और अगर हाईवे में अगर कहीं टर्न होता है ना तो बहुत पहले से नोटिस बोर्ड लगा दिया जाता है, स्पीड लिमिट कम कर लो, आगे शार्प टर्न है, आगे अंधा मोड़ है, ब्लाइंड स्पॉट है, इस तरीके से बोला जाता है। अच्छा, फॉलिंग अ बॉल, ये जो बॉल बास्केटबॉल तुमने यहां पे डाला, ये बास्केटबॉल जो नीचे गिरेगा ड्यू टू ग्रेविटी, क्या ग्रेविटी इसको सीधा डायरेक्ट नीचे की तरफ खींचेगी? अब ऐसा तो है नहीं कि मैं इसको यहां पे छोड़ रहा हूं और ये लहरा के आ रही है, अरे नहीं होता ना, सीधे ही आता है क्या। ये क्या हो गया, मेरा स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। अब ये ट्रेन देख पा रहे हो आप, सीधा जाएगा, मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा है क्या, सर ट्रेन की पटरी तो कभी ऐसी ऐसी भी होती है, जैसी भी होती है, लेकिन लाइन तो एक ही है ना बाबू, ऐसा थोड़ी है कि ऊपर नीचे जा रही है, मतलब इसी लाइन पे, इसी ट्रैक पे जा रही है ना, ठीक। तो ये बोलना चाह रहा हूं, दीज ऑल आर माय लीनियर, किसका एग्जांपल है, लीनियर मोशन का, ठीक। अच्छा, अब मोशन तो हो गया, अब आपको बात करना पड़ेगा मोशन और रेस्ट। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाहर निकल के आती है जिसका नाम है रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, रेफरेंस। तो आपको बात यहां पर अगर फिगर देखोगे ना 4.1 में ही आपसे ये बात किया गया है, जब आप पेज पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेगी। रेस्ट, रेस्ट क्या है भैया, एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ इट्स पोजिशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई सीधी बात, अभी मैं टाइम 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 चले जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, लेकिन मेरी पोजीशन नहीं जा रही, मैं रुका हुआ हूं, तो टाइम स्पेंड हो रहा है और मेरी पोजीशन भी चेंज नहीं हो रही है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रेस्ट। लेकिन रेस्ट में मुझे देख कौन पा रहा है, अभी आप देख रहे हो, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि मैं अभी रुका हुआ हूं, मतलब अच्छा कहां से बैठ के देख रहे हो, वहां से बैठ के देख रहे हो। तो यहां पर ना एक रेफरेंस पॉइंट होता है, वहीं से हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। अभी आगे उसको और डिटेल्ड में बताने वाला हूं मैं। तो एक बात समझ में आ रहा है, रेस्ट का मतलब होता है डज नॉट चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, मोशन में क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट इज मोशन, जब ये क्या होगा, टाइम के हिसाब से उसकी पोजीशन भी चेंज होगी। अभी देखो आप अगर आप देख रहे हो मुझे, तो मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, टाइम भी चेंज हो रहा है और मेरी पोजीशन भी चेंज हो रहा है, इतनी बात तो हो गई। तो एन ऑब्जेक्ट इज मोशन, ये अगर कोई बोले रेस्ट मोशन क्या होता है, तो an object is in motion if its position changes with time with respect to the reference point। ये आ गया reference point, ये आ गया, अब समझ में आ गया ना reference point क्या होता है। अब reference point के बारे में और हम बात करेंगे, लेकिन एक चीज यहां पे इन दोनों के बीच में बड़ा सा रिलेशन है, ठीक है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या बोलना चाह रहा है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिवली, एक दूसरे को रिलेट करते हैं। कैसे रिलेटिवली है, अभी मैं आपको बता रहा हूं। दे डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर पोजीशन, ऑब्जर्वर पोजीशन, ये कौन, जो बैठ के ये सब चीजें देख रहा है, और उसी को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। मतलब रेस्ट और मोशन डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे, जहां पर बैठ के वो उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। रेफरेंस पॉइंट्स का समझ में आ गया होगा। अब रेफरेंस पॉइंट के बारे में और हम बात करेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट में आगे देखे रखा 4.1.1, इसमें डिस्क्राइबिंग पोजीशन, और डिस्क्राइबिंग पोजीशन ओनली टेल अबाउट रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट के बारे में पूरी बात करते हैं। रेफरेंस पॉइंट का मतलब वो पॉइंट, जैसे कि आप ट्रेन में जा रहे हो ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन के सीट में आप बैठे हो, तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में आप, मतलब आप जहां बैठे हो वहां तो आप रेस्ट पर हो, ठीक है ना। लेकिन बाहर जब देखते हो ना तो लगता है कि पेड़ पौधे सब पीछे जा रहे हैं, पेड़ पौधे पीछे जा रहे हैं,
मैं आपको कायदे से बता दूं, पेड़ पौधे रेस्ट पर है, आप मोशन पे हो ट्रेन के रिस्पेक्ट में, लेकिन आप सीट में बैठे हो तो बोलो यार हम तो रुके हुए हैं। क्या यहां पर रेस्ट और मोशन एक दूसरे के रिलेटिव है क्या? रिलेटिव है। क्यों? आपको एक चीज चलता हुआ दिख रहा है कि यार पेड़ पौधे चल रहे हैं, नहीं आप चल रहे हो। अच्छा, एक और बंदा जो ट्रेन के बाहर होगा वो अगर आपको देखेगा तो आप क्या बोलेगा, ये तो आगे जा रहा है। तो इस तरीके से ना ये चीजें डिपेंड करती है रिलेटिव। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखो हम क्या बात करें, डिस्क्राइबिंग पोजीशन। तो पोजीशन एंड रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, तो व्हाट इज पोजीशन, देन उसके बाद मैं रेफरेंस पॉइंट की बात करूंगा। पोजीशन का मतलब ये होता है बेटा, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल अस वेयर इट इज लोकेटेड एट अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। पोजीशन का मतलब इस वक्त ये ऑब्जेक्ट कहां पर है, इस वक्त ये ऑब्जेक्ट कहां पर है। तो साफ साफ डेफिनेशन है, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल अस वेयर इट इज लोकेटेड एट अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। टू डिस्क्राइब पोजीशन उसके बाद क्या बात कर रहे हैं, टू डिस्क्राइब पोजीशन वी ऑलवेज नीड अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट, इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही। पोजीशन का मतलब ये होगा उस वक्त वो आदमी कहां बैठा है, और उसको डिफाइन करने के लिए आपको ना एक फिक्स्ड पॉइंट की जरूरत पड़ेगी कि यार इस पॉइंट से तुम डिस्टेंस उसका मेजर कर रहे हो या उसकी पोजीशन को पता कर रहे हो। जैसे गूगल मैप है, एकदम बढ़िया एग्जांपल, गूगल मैप है। ठीक है, जैसे आप बताना मेरे दोस्त का लोकेशन क्या है, तो आपने वो टाइप करा, उसका लोकेशन वहाँ पता चल गया, तो आपने देखा कि इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो कहाँ बैठा है, कैफे में, पता चला ना। तो उसकी अभी की पोजीशन है, अभी की क्या है, पोजीशन है। ठीक है, अच्छा, किसी भी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको ना एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए कि कहाँ से तुम बात कर रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। अब देखो पोजीशन क्या होता है सर, यहाँ देखो डिस्क्राइबिंग पोजीशन की आगे बात चल रही है, ये देखो, ये ना टू डिस्क्राइब, मान लो कि यह हमारा क्या रेफरेंस पॉइंट, हम इसको लेके बात करेंगे कि ये यहाँ से इधर जा रहा है या यहाँ से इधर जा रहा है या यहाँ पर रुका हुआ है, तो ये एज अ रेफरेंस पॉइंट, एक तरह से लैंडमार्क बोल सकते हो। जैसे कि किसी को एड्रेस समझाते हो, वहाँ का लैंडमार्क बताते हो आप। तो देखो, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड, सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट। अगर कोई क्वेश्चन पूछे रेफरेंस पॉइंट का तो ये डेफिनेशन आपको देना है। ठीक है क्या, तो रेफरेंस पॉइंट, और हम इसको बोलेंगे क्या, ओरिजिन ओ, मतलब जहां से शुरू कर रहे हैं, अ फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम विच द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर। एक फिक्स्ड पॉइंट जहां से तुम क्या कर रहे हो, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेजर कर रहे हो। लेकिन आपने यहां देखा, अपने आजकल स्नैपचैट में क्या होता है कि दोस्तों की लोकेशन शेयर करके रख लेते हैं। तो आपने यहाँ पे टाइप करा आपका दोस्त वहाँ पर मौजूद है इस टाइम पे, कहीं कैफ़े में बैठा है या किसी दोस्त के साथ बैठा है या कुछ भी है, कहीं घर में पढ़ रहा है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो अगर बाहर कहीं होगा, अगर आपसे उसको मिलना है, मिलने जाना है या कुछ भी करना है, तो पोजीशन के साथ आपको डायरेक्शन भी ज़रूरत पड़ेगी ना। अगर मान लो गूगल ने आपको बोला कि यार तुम्हारे से 5 किलोमीटर दूर है, कहाँ 5 किलोमीटर दूर है, तो 5 किलोमीटर दूर कहाँ जाओगे। लेकिन अगर वही गूगल मैप पे शो करता डायरेक्शन, तो फिर डायरेक्शन देगा, ईस्ट की तरफ जाओ, नॉर्थ की तरफ जाओ, साउथ की तरफ जाओ। तो बस अगर आपको डिस्क्राइबिंग पोजीशन पता करना तो सबसे पहले चाहिए उसका रेफरेंस पॉइंट, दूसरा चाहिए उसका डायरेक्शन, विच वे द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। वो रेफरेंस पॉइंट से वो किधर है, इधर है या इधर है या इधर है या इधर है। ठीक है, मतलब आप कैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में किधर है, या ऊपर है या नीचे है, ये भी बात कर सकते हैं हम लोग। एंड देन कितना दूर है, डिस्टेंस ना, 2 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है, और कहाँ से बात करोगे आप, सब के सब रेफरेंस पॉइंट पे। तो आई होप रेफरेंस पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। रेफरेंस पॉइंट का मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जहाँ से आप उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन को पता करते हो या उसकी मेजर करते हो। अब हम बात करते हैं कुछ जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, टू डिस्क्राइब वेयर समथिंग इज वी ऑलवेज नीड टू नो। मान लो कि अगर कहीं कुछ हो रहा है तो आपको ये पहले पता होना चाहिए, पहले वेयर इज द रेफरेंस पॉइंट, आपको सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट के बारे में बात करनी पड़ेगी। दूसरा, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट, तुमसे कितना दूर है वो ऑब्जेक्ट। एंड तीसरा, इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, द शॉप इज 3 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम ऑफ द स्कूल। तो यहाँ पर जो है ना, मतलब ये है कि 3 किलोमीटर दूर जो है ना एक शॉप है, कहाँ से, फ्रॉम योर स्कूल। 3 किलोमीटर पे क्या है, एक शॉप है, कहाँ से, तुम्हारे स्कूल से। तो स्कूल क्या हो गया, ये हो गया आपका रेफरेंस पॉइंट, ये क्या हो गया आपका रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो बस इससे क्या पता चला कि स्कूल इज द रेफरेंस पॉइंट, विदाउट इट पोजीशन हैज नो मीनिंग। अगर वो नहीं बताता कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर ईस्ट की तरफ कहाँ, तो बस ये चीज बात हो गई। अब यहां देखो एग्जांपल, एथलीट रनिंग का एग्जांपल ये है
कहां पे मिलेगा आपको ये फिगर देखो 4.2। एक एथलीट है जो दौड़ रही है यहां पर देख रहे हो इसका कैसे दौड़ रही है, ये इसका फिक्स पोजीशन है। एथलीट रनिंग क्या है, ये लड़की यहां पे इस ट्रैक पे दौड़ रही है, तो क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा, वी ऑलवेज डिस्क्राइब पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। तो यहां पे रेफरेंस पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, ओरिजिन। अच्छा, अगर ये लड़की यहां पर दौड़ रही है इस डायरेक्शन में जोड़ रही है, तो इधर आपको ना इसका जो पोजीशन लेना पड़ेगा पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, यहां देखो +20 40 इस तरीके से जाएगा तो पॉजिटिव, और अगर इधर जाओगे तो क्या होगा, आपका नेगेटिव लेना पड़ेगा। यही है, और ये आपका क्या होगा, ये वाला रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ बैठ के देख रहे हो और इस रेफरेंस पॉइंट से इस लड़की को, तो आप यहाँ पर ये पाओगे कि यार ये इधर जा रही है या फिर ये इधर जा रही है, मतलब रेफरेंस पॉइंट तो आपको वहाँ पे मार्क करना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर इस रेफरेंस पॉइंट को नंबर लाइन पे लिखेंगे तो ऐसे देखो यहाँ पर क्या है, अ रेफरेंस पॉइंट एंड पोजीशन ऑफ एथलीट एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑन अ टाइम। वही बात करना चाह रहा है कि स्टार्ट इन्होंने कहाँ से करा, ओरिजिन से। इधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, इधर जाएगा तो आपका नेगेटिव होगा। इस पूरे में वही बात है। ठीक है, ओरिजिन ओ पे अगर बात करें तो सेंटर पॉइंट ओ, या फिर ओरिजिन ओ पे हमारा क्या होगा बच्चा, रेफरेंस पॉइंट होगा। ठीक है, अगर आप लेफ्ट की तरफ जाओगे तो नेगेटिव होगा, अगर आप राइट की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव होगा। ये वही बात है। और डायरेक्शन, राइट पोजीशन, राइट पोजीशन को हमेशा हम क्या करेंगे, अगर मान लो इधर लेफ्ट लिखा इधर राइट लिखा, अगर ये इधर जा रहा है, ये रेफरेंस पॉइंट है, इधर होगा मेरा पॉजिटिव, इधर क्या होगा मेरा नेगेटिव। ये इस तरीके से बस इतना बताना चाह रहा है, ये लाइन का मतलब इतना ही है। अच्छा, अब ये कुछ क्वेश्चन है जिसका हमें आंसर देना है। कैसा क्वेश्चन है, एन एथलीट स्टार्ट फ्रॉम ओ एंड रन टू 60 मीटर, देन टर्न्स एंड रन टू +20 मीटर, व्हाट हर फाइनल पोजीशन। इसी से अपन समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इन्होंने क्या बोला कि एक स्टार्ट ओ से कर रहा है 60 किलोमीटर ऊपर, इधर 60 मीटर इधर गया, यहां से स्टार्ट करा और कहां गया, ये 60 पे। समझ में आ रहा है, इसने अभी तक रेफरेंस पॉइंट से कितना डिस्टेंस कवर करा, 60 मीटर। फिर वो क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है, और टर्न हो गया कितना आ गया, 20, मतलब ये यहां पर आ गई क्या, ये जो पाथ है ये पाथ टर्न वाला पाथ है, और ये कितना है आपका, ये 20 हो गया, 20 मीटर। तो उसके बीच उसके बाद उसके पास कितना डिस्टेंस बचा, उसकी पोजीशन क्या हो गई, तो ये वाला डिस्टेंस नहीं होगा क्या, 60 माइनस का 20 बराबर 40 मीटर। दिख भी रहा है, दिख भी रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 40 मीटर उसकी पोजीशन बची है, उसकी जो फाइनल पोजीशन 40 मीटर हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझाने के लिए कर रहा हूं। ठीक है, अरे इसने बोला ना यहाँ पे ओरिजिन है, ये कहीं यहाँ पर 60 पे गई, ठीक है, ओ से, फिर उसके बाद रिटर्न होकर कहाँ पर आ गई, ये ऐसा ले, तो 20 40 और ये 60, फिर ये रिटर्न होकर यहाँ पर आ गई, तो अब बचा कितना यहाँ से यहाँ तक, 40 मीटर ही बचा ना, तो ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई ना, क्योंकि वो रिटर्न होकर आई। अब दूसरा, इफ द सेम एथलीट रन -30 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, इन विच डायरेक्शन शी डिड रन। ये जो है ना लेफ्ट डायरेक्शन पर रन कर रही है, कहां पर, लेफ्ट डायरेक्शन। अभी बोला था ना अगर आप लेफ्ट पे जाओगे तो नेगेटिव, इन्होंने क्या करा, यहां पर कहीं -30 का होगा क्या, -30 मतलब आप ओरिजिन से इधर जा रहे होगा -30, तो इसकी जो फाइनल पोजीशन होगा, इसकी जो फाइनल पोजीशन होगा किधर जाएगी, वो लेफ्ट डायरेक्शन में। बस इसने डायरेक्शन पूछा, हमने डायरेक्शन का आंसर बताया। इन विच डायरेक्शन डिड शी रन, तो लेफ्ट डायरेक्शन में ये जा रही है। अच्छा, why is it not enough to just say the object is 5 मीटर away without specifying direction। देखो 5 मीटर दूर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ 5 मीटर दूर कहाँ है और क्या है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ना डायरेक्शन बताना पड़ेगा, डायरेक्शन बहुत जरूरी है, और इस डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए आपको ना वेक्टर क्वांटिटी पढ़नी पड़ेगी, और अभी वो आएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में, जस्ट इसके बाद वाली स्लाइड में। अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, ये 4 पॉइंट, अगर आप देखोगे 4.1.2, ठीक है, ये हमारा पॉइंट। अब नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से 3-4 सवाल बनता है, न्यूमेरिकल भी बनता है और डिफरेंस भी बनता है, न्यूमेरिकल एंड डिफरेंस दोनों ही बनते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो क्या होता है ना, ये मान लो ये मेरा ओरिजिन शुरुआत का पॉइंट है, ठीक है, मुझे यहां पहुंचना है, तो ये रास्ता तो कई सारे हो सकते हैं, मैं ऐसा भी जा सकता हूं, मैं ऐसा भी घूम के यहां चौराहे से वापस यहां आ सकता हूं, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सब के सब मेरा डिस्टेंस है, ये सब क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन जो शॉर्टकट डिस्टेंस होगा यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके, ये तो हमारा क्या है,
डिस्टेंस है और ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अभी समझाता हूं मैं क्या होता है कि डिस्टेंस मतलब आप बोल सकते हो द पाथ ट्रेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो भी पाथ ट्रेस कर रहा है, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इट इज अ, अच्छा बस इतना सा आपका डेफिनेशन है। और ये स्केलर क्वांटिटी एंड ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन नीडेड। हाँ, स्केलर और वेक्टर आ गया, अब बताना पड़ेगा सर स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। ठीक है, अभी समझाता हूं वो चीजें। ये रास्ता तो आपको समझ में आ गया, यहां से यहां तक अगर पूरी पाथ जो आप ट्रेवल कर रहे हो, मान लो ये पूरा पाथ आपका 10 मीटर है, ठीक है 10 किलोमीटर है, ये आपका हो जाएगा इनिशियल पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन बोलो। ये पोजीशन के बारे में बहुत सारी बातें बताई मैंने आपको अभी। पोजीशन का मतलब एक रेफरेंस पॉइंट से उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कहां पर है, ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा डिस्टेंस। लेकिन अगर कोई डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये वाला शॉर्टकट डिस्टेंस जो होगा ना, ये आपका होगा ये डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और ये पक्का या तो हो सकता है 8 मीटर हो, 10 मीटर तो ये नहीं होगा, ये शॉर्टकट डिस्टेंस, ये 10 मीटर तो नहीं होगा ये शॉर्टकट डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हैज द बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस को आपको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको ना क्या बोलना पड़ेगा कि मैं ना 10 किलोमीटर चल के आया, ज़्यादा हो गई 5 किलोमीटर चल के आया। ठीक है, आपसे कोई नहीं पूछा कहाँ चल के आया या वॉकिंग करने गया था, लेकिन जैसे ही शॉर्टकट मारने की बात आती है डायरेक्शन लगेगा, और शॉर्टकट ही क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपके डेफिनेशन है और यहाँ से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती है इन दोनों के बीच में, देखो ये डायग्राम है आपका आपकी बुक में। ठीक है, अब डायग्राम में क्या है, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां देखो ये डायग्राम है बुक में, 0 तो स्टार्ट कर रहा है, मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया रेफरेंस पॉइंट। आप चलना शुरू कर रहे हो, सीधा चल रहे हो आप, यहां से पहले कहां गए, 100 मीटर कवर करा। ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है ना, ग्रीन लाइन, ये आपका क्या है, ये डिस्टेंस है, ये आपका डिस्टेंस है। ठीक है, यहां पर ग्रीन कर्व, जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, ये डिस्टेंस है। आपने यहां से स्टार्ट करा, यहां से यहां तक कहा गए 100 पर, फिर वापस घूम के कहां पर आए आप, ये वापस अभी पॉइंट पर आए। तो अगर मैं आपका डिस्टेंस देखूं ना तो कितना हो जाएगा, क्या पाथ ट्रेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जब पाथ ट्रेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट तो पाथ कितना ट्रेस कर रहे हो, इस केस में जो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा, कहां गया डिस्टेंस आगे वाली स्लाइड में लिखा है क्या, नहीं उसमें डिफरेंस है। तो मैं यहां पर डिस्टेंस अगर बात करूं ना इस पूरे केस में, तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल यहां से लेके हो गया मेरा 100 मीटर, और प्लस में वापस जो मैं घूम के आया, और घूम के कितना आया, यहां से लेके वापस यहां तक आया, तो ये 40 और 100 के बीच में कितना डिफरेंस हो गया, 60 का। तो 40 प्लस 60 मीटर, कुल मिला के 160 मीटर मेरा डिस्टेंस हो गया। फर्क देखना, डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ने ये पूरा पाथ कवर करा। ठीक है, कैसे चल रहा था, t बराबर 0 पे ये है, t बराबर 4 सेकंड में यहां पहुंच गया है ना। ठीक है, अब देखो ना भैया, घूम फिर के इस तरीके से 10 सेकंड में यहां पहुंचा, 10 सेकंड में यहां पहुंचा, फिर इस तरीके से यहां तक रिटर्न आने में उसको 16 सेकंड लगे। ऐसे एग्जांपल देके समझाए। अब डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, वो क्या होता है, शॉर्टकट डिस्टेंस होता है क्या, शॉर्टकट डिस्टेंस होता है। तो शॉर्टकट डिस्टेंस तो मेरा ये वाला है ना, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस। देखो ना, ये यहां गया, वापस घूम के यहां आया, तो ये जो है ना, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधा दिख रहा है, क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन मेरा क्या है, 40, इनिशियल पोजीशन क्या है, 0, तो ये कितना होगा, 40 मीटर। ये समझ में आ गया आपको, यहां पर सिर्फ इतनी सी बात है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको समझाना चाह रहा है। ठीक, अब इनके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब मैं न्यूमेरिकल भी करा दूंगा एक दो। देखो की फीचर की अगर मैं बात करें, डेफिनेशन टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट पाथ, ऐसे लिख लो, कम से कम 3 नंबर का सवाल आएगा आपको। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, भैया ये स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसको डिफाइन करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी बताऊंगा स्केलर वेक्टर में भी डिफरेंस, इसमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके एग्जांपल स्केलर क्वांटिटी की, तो एक होता है आपका मास, दूसरा होता है आपका स्पीड,
ठीक है। तीसरा होता है आपका वर्क। ये सब स्केलर क्वांटिटी है, इन क्वांटिटी को आपको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर अगर वेक्टर की बात करूँ ना, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट लगता है, आपकी वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन, उसके बाद फोर्स, इन सब में डायरेक्शन की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है। डायरेक्शन तो चाहिए ही चाहिए। फोर्स किधर लगा रहे हो, फोर्स किधर लगा रहे हो, किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, डिपेंड करेगा वो। डायरेक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में डिपेंड करेगा। ठीक है। ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव, भैया क्या, ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, मतलब जीरो मैं गया ही नहीं, मैं वहीं रुका रहा। लेकिन अगर होगा ना तो हमेशा पॉजिटिव। ये क्वेश्चन है, क्या डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, बोले हाँ। बोले डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज पॉजिटिव, नो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब हो सकता है। अच्छा, डिपेंड ऑन एक्चुअल पाथ टेकन, हाँ, इंडिपेंडेंट ऑन एक्चुअल पाथ टेकन। तुमने कितना एक्चुअल पाथ है उसका मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मेरे को तो मारना शॉर्टकट। ठीक है क्या, ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डिस्टेंस होता है ना बच्चा, यहां से सवाल पूछता है आईएमपी में, बता रहा हूं आपको, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कायदे से यहां का एग्जांपल अगर आप देखोगे, मेरा डिस्टेंस कितना था 160 मीटर और यहां पे मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना था 40 मीटर। डिस्टेंस हमेशा बड़ा ही होगा, डिस्टेंस हमेशा बड़ा ही होगा, क्योंकि वो कभी जीरो नहीं हो सकता, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। और अच्छा, एक कंडीशन यहां पर ये है कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, इतनी बात। मान लो अगर आप स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहे हो, स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहे हो तो एकदम सेम डायरेक्शन में, तो इस केस में आपका जो होगा ना, डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा। बस ये कंडीशन याद रखना। एट द टाइम ऑफ लीनियर रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों बराबर होगा व्हेन दे आर मूव इन अ सेम डायरेक्शन, व्हेन दे आर मूव इन अ सेम डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होगा, अब डिफरेंस आ गया कि भैया वो क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब वो सारे फिजिक्स के फॉर्मूले विच नो नीड डायरेक्शन। ठीक है, और यहां पे नीड डायरेक्शन पहले हमने बात कर लिया। ये देखो डिस्टेंस, टाइम, मास, इनको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब एक वैल्यू। जैसे मास जो है ना 5 kg, मेरे को नहीं मतलब किधर का डायरेक्शन है क्या है, मेरा काम हो जाएगा इतने में। ठीक है। अच्छा, यहां पर देखो वेक्टर क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट चाहिए भैया। वेलोसिटी, वेलोसिटी स्पीड ही होता है, बस इसमें डायरेक्शन लग जाता है, आगे आपको पढ़ना पड़ेगा इसके। फोर्स, फोर्स मतलब क्या होगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, ये भी डिपेंड करेगा। तो ये यहीं तक हमारी बात थी। अब हम बात करेंगे अगला एक्टिविटी और एवरेज स्पीड, और इस तरीके से 3-4 पेज ले लेके आराम आराम से पढ़ेंगे हम लोग।